देखिए तो मैंने ये बता दिया था रूल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द पार्सिंग ट्री। पार्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या रूल होते हैं। फर्स्ट कि ए टेंड्स टू अल्फा, अगर कोई प्रोडक्शन दिया है ए से अल्फा डाल जाने के लिए, तो अगर पहले ही फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालेंगे तो फर्स्ट मतलब राइट साइड का अल्फा फर्स्ट निकालेंगे। अगर फर्स्ट क्या करता है, कंटेंट नहीं करता है नल को, तो फिर क्या करेंगे, उस प्रोडक्शन को फर्स्ट ऑफ अल्फा जो आया है उसी में डाल देंगे। ठीक। लेकिन ए टेंस टू अल्फा है, तो अगर इसका फर्स्ट ऑफ अल्फा निकाले, ये कंटेंट करता है किसको, ओमेगा को, एप्सिलॉन नॉट को कंटेंट करता है। देन वी व्हाट डू वी मूव, देन वी ए टेंस टू अल्फा जो प्रोडक्शन है उसको फॉलो में डालेंगे। मतलब ए टेंस टू ये अल्फा, ये प्रोडक्ट फॉलो में जाएगा। ठीक। ये फॉलो में जाएगा। ये सेम थिंग। अब देख इसकी कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट होगी। देख इसके लिए ये समझ कि क्या है, अगर जैसे ई टेंस टू टी ई है, तो इसके राइट साइड के प्रोडक्शन को क्या किए, इसका फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ टी और फर्स्ट ऑफ ई डैश। ये इसके इन दोनों का कंबाइंड फर्स्ट ऑफ निकाले तो ये कितना आएगा, ये आएगा, ये फर्स्ट आएगा फर्स्ट ऑफ द टी। टी को फर्स्ट ऑफ टी क्या है, फर्स्ट ऑफ टी। यहाँ पे देखेगा तो फर्स्ट ऑफ टी का डजंट कंटेन द नल, तो ये इसीलिए क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ टी ई डैश क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ टी हो गया। तो ये क्या हो गया, आईडी कॉमा, आईडी कॉमा, ये ओपन ब्रैकेट, आईडी कॉमा ऑप्शन नोट। अगर फर्स्ट ऑफ ये एफ कंटेन कर, फर्स्ट ऑफ सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा, ये इसका देख रहे थे, आईडी कॉमा ओपन ब्रैकेट। अगर फर्स्ट ऑफ क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ टी कंटेन करते हैं एप्सिलॉन नॉट को, देन फर्स्ट ऑफ ई डैश को भी इंक्लूड करते हैं, यूनियन लेते हैं दोनों का। अब देखो फर्स्ट ऑफ ये क्या होगा, फर्स्ट ऑफ टी और ई डैश, तो ये प्रोडक्शन जो टी ई जो होगा वो किस में जाएगा, टेबल बनाएंगे तो टेबल में मैंने बताया था कितने रो होगा, इधर नॉन टर्मिनल हो जाएंगे, इधर टर्मिनल हो जाएगा विथ इसके साथ डॉलर के साथ, और इस टेबल का नाम एम होगा। तो ये प्रोडक्शन किस किस में जाएगी, फर्स्ट ऑफ आईडी एफ एम टेबल के अंदर, ई रो के अंदर, आईडी को कॉलम में, तो ये इधर गई और फिर ओपन ब्रैकेट में भी जाएगी। ये हो गया इसका टेबल फर्स्ट। जिसी तरह सिमिलरली ए डैश का फर्स्ट निकालेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो मतलब ये प्रोडक्शन किस में जाएगी, प्लस वाले में। ई डैश का प्लस वाला क्या है, यहाँ ई डैश प्लस टी ई डैश, ये इस प्रोडक्शन में चली जाएगी। और फिर उसके बाद है टी टर्न्स टू एफ टी है, एफ टी डैश है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ द एफ टी डैश निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ द एफ टी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एफ देख क्या है, फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, कंटेन करता है क्या नल को, फर्स्ट ऑफ एफ नॉट कंटेनिंग नल, तो फर्स्ट ऑफ एन नहीं कंटेन करता है, तो यहाँ एफ टी डैश का क्या हो जाएगा, ये नल नहीं कंटेन करता है, तो ये फर्स्ट ऑफ एफ ही हो जाएगा और ये आईडी आ जाएगी। और टी डैश का निकालेंगे तो इसका फर्स्ट है, इसका ये फर्स्ट आया, और इसका टी टी टेंस टू एफ टी, ये इसमें डालेंगे प्रोडक्शन नंबर टी रो में आईडी कॉलम में, तो टी रो में आईडी कॉलम में, और ये ओपन ब्रैकेट में, तो ये ओपन ब्रैकेट में चला गया। इसी तरह प्लस वाला था तो ये प्लस वाला ए डैश और ये वन चला गया। अब होता है टी डैश में, टी डैश में इसका फर्स्ट निकाले तो ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये टी डैश वाला जो है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। अब देख, अब एफ डैश इक्वल टू आई डी, तो इसका फर्स्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, आई डी, तो ये इसमें आ जाएगा, एफ रो में आई डी कॉलम में। ठीक। और जिधर साइड जो है नॉन टर्मिनल वो रो है, और जो आगे आ रहे हैं तो वो क्या है, कॉलम। अब देखो ये एफ टेंस टू ओपन ई ई डैश, तो ओपन वाला है तो ओपन वाले में क्या आ जाएगा, ये ओपन आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ई रो में जाएगा, ओपन ई एफ रो में जाएगा, और ओपन ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा एफ ओपन ई डैश। फिर आप देखो, आप इसका फर्स्ट निकालेंगे, ये राइट साइड में अगर एप्सिलॉन नॉट ही बस नहीं हो, अगर ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट ही बस नहीं, जैसे ई डैश टेंस टू क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ राइट साइड निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का फर्स्ट, तो वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, वो पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये प्रोडक्शन है, हम फॉलो ऑफ उसमें लिखेंगे, फॉलो ऑफ ई डैश में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक चीज और बता दो, फॉर एग्जांपल जैसे दिया है, एक प्रोडक्शन दिया है ए टेंस टू बी सी, और बी टेंस टू क्या दिया है, ये दिया है, और सी टेंस टू एप्सिलॉन दिया है, तो फर्स्ट ऑफ तू निकालेगा किसका,
बी का, तो वो यहाँ मान लो जी भी है, स्टार्ट एक प्रोडक्शन जी एच भी है, और यहाँ सी है, स्मॉल सी। तो ई मान ले ई है, तो बी बी फर्स्ट ऑफ बी सी निकालेगा ना, तो बी के दोनों कंटेन कर रहे हैं नल को, ये नल को कंटेन कर रहा है, और ये जी और सी, ये केस क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए ये नल के कारण ना, तो ये इसके फर्स्ट में ये दोनों प्रोडक्शन नहीं डालेंगे शायद, इन दोनों, क्योंकि ये नल को कंटेन कर रहा है, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स इसके, तो हम क्या करेंगे, ए का फॉलो निकालेंगे, ए का फॉलो निकालेंगे, और फिर उसके फॉलो में ये इसका प्रोडक्शन हम डालेंगे। तो इसी तरह इसका फॉलो निकालें अल्फा, ये अल्फा है, तो इसके फॉलो लेफ्ट साइड निकालेंगे, तो ई डैश का फॉलो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इसका फॉलो कितना आता है, ये है क्या, और डॉलर और क्या, क्लोज ब्रैकेट। तो ई डैश टर्म्स टू ये किसमें आएगा, डॉलर में आएगा, और ये क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट में। इन दोनों प्रोडक्शन में क्या होगा, ये ई डैश जाएगा, फिर टी डैश टेंस टू अल्फा, ये भी कंटेन करता है इसको, डॉलर को। तो फिर क्या करें, देन फॉलो ऑफ में जाएगा, तो फॉलो ऑफ टी डैश में, और टी डैश का फॉलो की जो है प्लस ओपन ब्रैकेट, ये क्या होगा, प्लस वाले में, और फिर उसके बाद ओपन वाले में, क्लोज वाले में, क्लोज वाले में, और डॉलर में, ये आंसर होगा। इससे हमारे क्या बन गई, पांच टेबल, पार्सिंग टेबल कन्वर्ट हो गए किसकी, LR1 के, पांच टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई LR1 की। अब क्या करेंगे, पार्सिंग टेबल तो बन गई, तो मैंने ये डायग्राम देखा था, ये क्या देखे थे हम, ये ब्लॉक डायग्राम देखा था LR1 का, कि अगर हमारे पास से टेबल टेबल बन जाती है, और किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें पार्स ट्रे देना है, तो विद द हेल्प ऑफ द पार्सिंग टेबल डायग्राम एंड पार्सिंग टेबल एंड पार्सिंग एल्गोरिथम, इन दोनों का यूज करके और स्टैक का यूज करके, इन दोनों चीजों का यूज करके, इस एल्गोरिथम को यूज करके हम इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या दे देंगे, हम इनपुट के करस्पॉन्डिंग पास ही जनरेट कर देंगे। तो दैट्स वाई अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेट। तो नाउ वी हैव द पासिंग टेबल, अब हमारे पास पासिंग टेबल है, विच देन हेल्प ऑफ द पासिंग टेबल एल्गोरिथम, विथ हेल्प ऑफ द पासिंग टेबल एल्गोरिथम, अभी एक स्ट्रिंग लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग पास ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आप एक स्ट्रिंग लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग द पार्सिंग टेबल एल्गोरिथम एंड यूजिंग द पार्सिंग टेबल। इन दोनों से टेबल का यूज करके हम क्या करेंगे, ये एक किसी भी करस्पॉन्डिंग इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, आउटपुट वो जनरेट करेंगे। एक चीज और बताते हैं, जैसे देख हम स्टार्ट करेंगे कि डॉलर और स्टार्टिंग सिंबल से, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, और इनपुट की स्ट्रिंग करेंटली किसको पॉइंट कर रही है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्शन रूल को लिखेंगे, प्रोडक्शन रूल सिलेक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ये टॉप ऑफ द स्ट्रिंग रो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, कॉलम। तो ये मेरे को बताएगा कौन सा प्रोडक्शन हुआ, और फिर प्रोडक्शन हम लिखेंगे, तो इन दोनों को देख के ये लिखेंगे, और फिर इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में डालेंगे स्टैक के अंदर, रिवर्स ऑर्डर में, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर पॉइंटर को तभी इंक्रीमेंट करेंगे जब ये क्या होगा, पॉप होगा, अदरवाइज हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। देख, फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग ली ID प्लस ID कॉमा डॉलर, और इधर भी डॉलर आई लिया, स्टार्टिंग सिंबल क्या है, अपना ई है, और यहाँ ID। तो मैंने टेबल को इसमें बना लिया है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, की मतलब अपने को सामने दिखता रहेगा, तो अपन जल्दी से कर पाएंगे, ठीक, इस चीज को समझने के लिए। तो देख अपने पे टॉप ऑफ द स्टैक ई है और ID, तो कौन सा प्रोडक्शन आ जाएगा, ई टेंस टू टी डैश वाला प्रोडक्शन आएगा। तो यहाँ प्रोडक्शन लिख दिया, स्टैक इनपुट और प्रोडक्शन, तो ये दोनों हुआ स्ट्रिंग। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, तो मतलब ई डैश टी हो जाएगा, ठीक। अब देख टॉप द स्टैक क्या है, टी है, और यहाँ ये इनपुट किसको पॉइंटर कर रहा है, ID को, तो टी और ID, टी और ID को क्या हो जाएगा, एफ टी डैश, तो ये टी टी हटेगा, ये टी इलिमिनेट होगा, और ये एफ टी डैश है, और ये टी इलिमिनेट होगा, और टी डैश एफ होगा। देख
प्रोडक्शन के रूल जगह पे ना उसको सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा, प्रोडक्शन को हटा ही देना है। ये नहीं कभी मैंने प्रोडक्शन लिखा नहीं यार, मैं प्रोडक्शन लिखा नहीं की थी तभी एक इश्यू आया था हमारे को, और उसको 0.6 करेक्ट करने गया था तो भी चला हो गया था। तो इसी कारण से प्रोडक्शन को हटा देना है। ठीक है, अब मैडम ने गया था। ठीक, ये हुआ। अब देख टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, एफ और आईडी है। एफ और आईडी, एफ और आईडी में क्या है, एफ को सब्सटीट्यूट कर दो आईडी से, तो एफ सब्सटीट्यूट आईडी से होगा, यहाँ आईडी आ जाएगी, यहाँ क्या कर दो आईडी बता दो प्लस पीक्यू, ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। इधर आईडी है इधर आईडी है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक, अब ये नहीं, क्या हो गया, पॉप हो गया। ठीक, अब ये पॉप हो गया तो पॉइंटर इसको टी डैश को पॉइंट करने लगा और प्लस को। अब मेरी देखो, टी डैश के प्लस पे क्या है, टी टर्न्स टू नल है, तो टी टर्न्स टू नल है। तो देख, ये क्या हो जाएगा, ये टर्न्स टू नल, नल को वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या, या डॉलर एस डैश बचेगा, एस डैश बचेगा, तो एस डैश ई डैश बचेगा, और ई डैश के टॉप पे क्या है, प्लस, तो ई डैश की टॉप पे प्लस, तो क्या आएगा, प्लस टी डैश। यहाँ पे ये प्रोडक्शन रूल लिखेंगे, देखेंगे इंसर्ट करेंगे, रिवर्स हो गया। तो अब इसको हटा देंगे तो ई डैश टी प्लस, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर टॉप ऑफ द स्टैक मैच किया तो पॉप कर दो, तो पॉप हो जाएगा। और ये क्या होगा, डॉलर ई डैश टी और आईडी कॉमा डॉलर, तो यहाँ टी डैश टेंस टू क्या हो जाएगी, एफ और टी डैश एफ, ये क्या हो जाएगा, एफ टी डैश। ये एफ टी डैश कहाँ से आया है, ये टॉप ऑफ द स्टैक देखिए, ये टी है और ये क्या है, यहाँ आईडी को, तो एफ टी डैश आ गया। और इसको रिवर्स ऑर्डर में इंसर्ट कर दिए, इसको एलिमिनेट करके, तो इसको हटा के इसको रिवर्स ऑर्डर में डाल दिए, डॉलर ई डैश डॉलर आईडी और डॉलर, ये एफ एफ टेंस टू आईडी आया। ये आप देखेंगे एफ और आईडी में, तो एफ टेंस टू आईडी, तो अब आईडी को सब्सटीट्यूट करेंगे, सेम मिल गया, फिर पॉप कर देंगे। फिर टी डैश में देखेंगे, टी डैश के डॉलर पे, टी डैश के डॉलर पे क्या है, एफ नॉट, तो एफ नॉट है, तो ये इसको क्या करेंगे, टी डैश टी डैश के डॉलर पे, टी डैश के डॉलर पे देख, ये क्या है, टी डैश एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके नहीं शो करेंगे। अब ई डैश के डॉलर पे, ए डैश के डॉलर पे भी एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट करेंगे, और फिर ई डैश भी आ जाएगा स्टार्टिंग वेरिएबल, देन डॉलर डॉलर, डॉलर डॉलर क्या होता है, टॉप टॉप ऑफ द स्टैक, एंड ऑफ द स्टैक है, ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। अब देख चीजें काम कैसे करते हो, इनिशियली क्या हो, इनिशियल ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द डॉलर था, डॉलर रखेंगे इनिशियल ऑफ द स्टैक, और क्या रखेंगे, ई डैश स्टार्टिंग वेरिएबल, इन दोनों सिंबल को क्या रखेंगे, एक डैश पे रखेंगे, व्हाइल द एंट्री ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द स्टैक, हम रिवर्स ऑर्डर में एंट्री किसी भी प्रोडक्शन का स्टैक में अगर इनपुट तो वो क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। इन ऑर्डर टू टॉप टू डाउन इस सेम करेंगे टॉप, अगर हमें टॉप टू डाउन करना है, if input and top of the stack is the same है, अगर input और top of the stack same है तो हमें pop करना है, and top of the stack and input string the string accept करना, check the string accept or not। अब देख ये डैश स्टैक और इनपुट वेरिएबल को देखते, दोनों को देखते हुए हमें प्रोडक्शन लिखना पड़ता है, ऑफलाइन नेक्स्ट लाइन में करते हैं, इन दोनों को देखते हुए हमें प्रोडक्शन रूल लिखना पड़ता है। फाइनल विथ हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन मार्कर किस तरह बनाते हैं, तो ये ट्रांस टू टी डैश, टी डैश ई डैश आई टी, ये हो, ये साइड की ये सारी प्रोडक्शन जितनी आई हैं, इनको कंटिन्यूअस लिख देगा तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट ऑर्डर में क्या आ जाएगा, ये इसका
सॉल्यूशन आ जाएगा, ये इसका पार्सरी बन जाएगा। किसी भी इनपुट के करस्पॉन्डिंग पार्सरी जनरेट करना, वो भी करेक्ट पार्सरी विद द हेल्प ऑफ द LL1 ग्रामर। नोट, while making the LL1 parsing grammar, अगर LL1 parsing grammar है तो should be not be left recursive, ये left recursive नहीं होना चाहिए। not be ambiguous, ये ग्रामर ambiguous नहीं होना चाहिए। not be left factoring, ये ग्रामर लेफ्ट फैक्टरिंग में नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज है। देखा, जो लेक्चर सेकंड था, जो मेरा डाउट था कि अगर कोई ग्रामर है इसमें क्या है, फर्स्ट में नल भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल देख, अगर डी का यहाँ फर्स्ट देखेगा, इसमें जी भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है और नल भी आ रहा है, तो क्या हम इस प्रोडक्शन को कहाँ कहाँ लिखेंगे? या तो हम इस प्रोडक्शन को डायरेक्ट फॉलो में लिखेंगे, या इसको फर्स्ट में लिखेंगे, या दोनों में लिखेंगे। ये डाउट था। तीन ऑप्शन थे इसका, या तो फर्स्ट में लिखेंगे, या तो फॉलो में लिखेंगे, या तो दोनों में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो देख कि अगर इस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग इस प्रोडक्शन का देखता हूँ और सब सिमिलरली है, उसी जैसे है, तो देखिए इसका फर्स्ट क्या है, जी एफ और एप्सिलॉन। तो हम उसको जी एफ में पहले लिखेंगे ही। मतलब जी एफ में तो लिखेंगे ही, लेकिन एप्सोनॉट के कारण, इसमें एप्सोनॉट होने के कारण हम एच फॉलो में भी लिखेंगे। मतलब ये आ जाएगा, डी के एच में भी आएगा, डी के एफ में भी, डी के जी में भी, ये क्योंकि ये नल को कंटेन कर रहा है। इसी प्रकार मतलब अब देखिए, तू कहेगा इसमें भी तो फर्स्ट ऑफ द जी और एप्सोनॉट है, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग हर प्रोडक्शन रूल के लिए अलग अलग है। जैसे जी टेंस टू ई टेंस टू जी लेगा, तो ई टेंस टू जी लेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ जी जी लेगा, जे जी लेगा, तो फर्स्ट ऑफ जी ये क्या हो जाएगा, ई टेंस टू जी हो जाएगा। ई टेंस टू एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ई टेंस टू एप्सिलॉन, ये फॉलो में चला जाएगा। फॉलो में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एफ और जी हो जाएगा। ये आ जाएगा क्या, एफ और एफ एफ और एच में आ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया। ठीक। अब ये देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा, इसके फॉलो निकालेगा तो इसीलिए अच्छा आता है। तो मतलब देख, ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट निकालता है तो वो फर्स्ट देख लिएगा कि इस प्रोडक्शन रूल के हिसाब से है। एस टेंस टू एक ही है, तो एस टेंस टू जी सी के हिसाब से इधर दो है, तो बी आएगा इन करस्पॉन्डिंग सी टेंस टू बी सी, और एप्सिलॉन नॉट आएगा इन करस्पॉन्डिंग सी टेंस टू एप्सिलॉन नॉट, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा। तो डी टेंस टू ई एफ, तो डी ई आपके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, जी ई एफ, ई एफ के करस्पॉन्डिंग ये तीनों आएगा। बी के इन दोनों के जी के करस्पॉन्डिंग ये जी आएगा, एफ के करस्पॉन्डिंग ये एफ आएगा, और फर्स्ट ऑफ एफ और ये एफ से नॉट आएगा, क्योंकि दोनों में नल कंटेंट रहता है इसके वजह से। जैसे इसमें जी के करस्पॉन्डिंग जी आएगा, ई के करस्पॉन्डिंग जी, और ई के नल, ये करस्पॉन्डिंग देख लिया करेंगे कौन से किसके करस्पॉन्डिंग है। इसकी हम फर्स्ट एंड फॉलो नहीं डिस्कस किए, क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस फर्स्ट एंड फॉलो इन प्रीवियस में। हमने इसके फर्स्ट और फॉलो पहले ही डिस्कस कर चुका था, इसलिए हमने इसका फर्स्ट एंड फॉलो नहीं डिस्कस किया। ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही था अपना फर्स्ट एंड फॉलो का, ये इसलिए इसका फर्स्ट एंड फॉलो नहीं डिस्कस किया। ठीक। अगर देख प्रोडक्शन प्रोडक्शन यस टेंस टू, ये इसका फर्स्ट लिए तो लिख दिया, ये वाला मिस्टेक मैंने किया था। मैंने इसके नल को देख लिया, मैंने एफ, ये एफ एफ जी में नहीं है, तो यदि यह नल कंटेंट करता है तो सोचा तो इसको करेक्ट करेंगे, नल कंटेंट ड्यू टू बी ऑल्सो रिटर्न इन द फॉलो ऑफ डी, फॉलो डी में भी लिखेगा ऑल्सो वन ओनली थिंग ऑन द फॉलो, और इसी के कारण से फॉलो में आया। और मैं मेरी ऑब्जर्वेशन क्या रहती, तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हमें ही, हमें इंडिविजुअली हम फर्स्ट निकाल लें तो पुट करने के ड्यूअल करने के दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ एफ और इसको अलग अलग निकालने के स्टाइल में देख से इसके तरफ होने के स्ट्रिंग लेता हूँ इसमें। अब देखिए एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं, ए सी बी
एच डॉलर इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो इधर से इधर ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करते करते क्या करेंगे, इसको और इसको देखेंगे तो इन दोनों में क्या है, टॉप पे एस है और ए है, तो इन दोनों को टॉप पे एस और ये ए है, तो प्रोडक्शन कौन सा आ जाएगा, एस टेंस टू ए बी डी एच। इसको रिवर्स करके यहाँ लिखेंगे, इसको रिवर्स करके यहाँ लिखेंगे और प्रोडक्शन के यहाँ लिखेंगे। पहले प्रोडक्शन लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो टॉप ऑफ द स्टैक और ये क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी है और यहाँ टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, सी। तो बी प्रोडक्शन के अंदर सी क्या है, बी के अंदर सी देखेंगे तो बी टेंस टू क्या हो जाएगा, सी स्मॉल कैपिटल। इसको क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर, इसको रिवर्स ऑर्डर में क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे प्रोडक्शन यहाँ कौन सा यूज हुआ और इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ कर देंगे। और फिर दोनों सेम है तो क्या होगा, पॉप होगा। फिर इसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, सी है, इसको क्या होगी, फिर ये होगा सेम। इसी तरह से प्रोसेस चलता जाएगा और इसको लिखते जाएंगे। लास्ट लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, दोनों डॉलर डॉलर बचेगा, तो ये दोनों क्या, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ऐसा बन जाएगा। फास्ट फूड कैसे बनेंगे, इसकी क्या करते हैं, इसके जो प्रोडक्शन है राइट साइड में यूज कर रहे हैं, इस प्रोडक्शन को कंटिन्यूसली यूज करते जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, राइट साइड ये फास्ट फूड बन जाएगी। ठीक। हाउ टू चेक, अगर हमारे को हुआ कोई ग्रामर दिया है तो उसे कैसे हम चेक कर लेंगे कि ये एल1 में है कि नहीं है। तो हाउ मेनी, हाउ टू नो द गिवन ग्रामर इज एल1 और नॉट, यूजिंग द पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल का यूज करके एक तो एक तरीका है कि अलग अलग पार्सिंग टेबल को में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, मतलब एक ही बॉक्स पे, जैसे ये बॉक्स बना है ना, सेम एक बॉक्स पे एक सेल के अंदर दो प्रोडक्शन रूल आ जाए तब क्या हो जाएगा, तब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तब वो अलग अलग नहीं होगा। लेकिन अगर दो एक ही आ रहा तो वो अलग अलग, हर सेल में एक ही एक प्रोडक्शन रूल आ रहा तो वो अलग अलग वहाँ पर, तो अलग अलग पार्सन टेबल कंफर्म कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो अलग अलग नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी भी सेल के अंदर एक से ज्यादा एंट्री आ जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट उसका नहीं है। तो इफ जी इज अ ग्रामर डज नॉट कंटेन नल, अगर कोई ग्रामर है जो नल को नहीं कंटेन कर रहा, मतलब ए टेंस टू एस्ट्रोनॉट नहीं है, मतलब ये नहीं है, ये वाला प्रोडक्शन नहीं है, तब ये देखो ये, लेकिन ये सेम प्रोडक्शन के लिए है, क्योंकि ये देख इशू भी किस में हो जाता है, प्रोडक्शन के लिए, कि एक प्रोडक्शन से एक प्रोडक्शन में मल्टीपल, फॉर द एक वेरिएबल के लिए मल्टीपल प्रोडक्शन दिए हो, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये तीनों प्रोडक्शन दिए फॉर द सेम वेरिएबल। तो तब मेरे को क्या होता, तब एल1 की इशू आ रहा था, तब सिलेक्शन करने में इशू आ रहा था। तो फॉर सेम प्रोडक्शन के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों अलग अलग प्रोडक्शन दिए सेम नॉन टर्मिनल। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंटेंट करेंगे, फर्स्ट निकालेंगे अल्फा 1 का, फर्स्ट निकालेंगे अल्फा 2 का, फर्स्ट निकालेंगे अल्फा 3 का। तो क्यों फर्स्ट निकालते थे ना, तो फर्स्ट निकाल के ही हम फर्स्ट पे डालते थे। तो ये अगर इन तीनों को निकालें और तीनों में एक दूसरे को कोई भी कॉमन नहीं है, किसी दो में भी कॉमन नहीं है, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 इन दोनों में भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कॉमन नहीं है, इसी में भी कॉमन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1 इन तीनों में कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 है। देन एल11 ग्रामर हो जाएगा। ठीक। अगर जी कंटेनिंग एप्सन नॉट, अगर एक कोई मतलब एक प्रोडक्शन है जो नल को भी कंटेन कर रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 दिया है और नल को भी कंटेन कर रहा है, तो देखो इसका फर्स्ट निकालेंगे अल्फा 1 का, अल्फा 2 का सेकंड, ये निकालेंगे इसका फर्स्ट निकालेंगे, इसका भी फर्स्ट निकालेंगे, अल्फा 3 का इसका भी क्या निकालेंगे, अ, ये क्या निकालेंगे, इसका इसका फॉलो निकालेंगे, अल्फा का अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में नल कंटेंट उसका निकालेंगे, तो हम यार चलो ठीक। लेकिन ये डाउट, इसमें एक डाउट बना रहा है, क्या मेरा, ये फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डी प्रोडक्शन है, डी ई है, तो इसमें क्या है, जी वी है, एफ है और क्या है, एफ सो नॉट है। तो इसमें तो एक ही एक के लिए नहीं है, ये अलग अलग के लिए आता है, मतलब सी टेंस टू बी सी एप्सिलॉन नॉट इसमें लगा सकता है, ये इसमें इसके लिए ये रूल बना ही नहीं है, क्योंकि इसने बोला है कि मोर देन वन प्रोडक्शन चाहिए, यहाँ तो एक ही प्रोडक्शन था उसमें, डी टेंस टू ये क्या हो जाएगा, एक ही प्रोडक्शन था, इसलिए ये वाले में एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्शन है, वो रूल नहीं लगेगा, इसमें नॉट अप्लीकेबल। ई एफ और सी में लगेगा, ये इसके अंदर अल्फा 1
और ये है इसका फॉलो निकालेंगे, इसका फर्स्ट निकालेंगे, तो फॉलो निकालेंगे तो फॉलो आ रहा है GFH, और ये क्या है फर्स्ट ये आ रहा है, तो इन दोनों में नो कॉमन है, तो दैट्स वाई ये अरेलेवेंट ग्रामर है। इन दोनों में इसका फर्स्ट निकालो GF, इसका भी फॉलो नॉट मैच है, तो इसका फर्स्ट ये नॉट मैच है, इसीलिए अरेलेवेंट ग्रामर आ रही है, अदरवाइज ये अरेलेवेंट नहीं ग्रामर आती। एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया है टेंस टू ई, तो फॉर देख इस पे ये रूल अप्लाई होगा, इस पे नहीं होगा, क्योंकि इस पे दो अलग अलग प्रोडक्शन दिए हैं, इसका आंसर तो फर्स्ट ऑफ ई निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई, इसका ये होगा फर्स्ट ऑफ ए का ई हो जाएगा, तो इन दोनों का देख फर्स्ट कॉमन आ रहा है एक चीज, तो दैट्स व्हाई ये एल वन, इट इज नॉट एल ग्रामर, बिकॉज द फर्स्ट ऑफ द ई है, और ये जो इन दोनों का कॉमन होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एल वन ग्रामर। अब से एग्जांपल सेकंड देखते हैं, इसका फर्स्ट निकाल है, इस पे एक ही प्रोडक्शन रूल हो दिया है, तो नो इशू। इस पे देखते हैं, इस पे इसके कितने प्रोडक्शन रूल दिए हैं, इसके दो दिए हैं, इसके भी दो प्रोडक्शन रूल दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ए निकालो तो ए ही आएगा, नॉट ए डी और ये, तो